नहीं होती, उनकी डेटिंग पत्थरों होती की है। कार्बन डेटिंग नहीं होती है, उसके पास में जो हाँ, आर्गन होते हैं हाँ, अब उसकी कार्बन सुनिए, डेटिंग होती है। अब सुनिए एक बात को। जब पहली बार जो जिसको आप द्वारिका बोल रहे हैं, उसकी जब जाँच की गई, तो इन्होंने टाइमलाइन 5000 साल नहीं बताया था। तब इन्होंने बताया था उसको 12000 साल पुराना। समझ रहे हैं? तब उसका डेट जो है 5000 साल नहीं बताया था। इस पर विदेश के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने इनकी खाल खींच ली थी। बहुत भयंकर। ये रिसर्च पेपर है, डिसओबीडिएंट हिस्टोरियंस हिस्ट्रीज डिसओबीडिएंट हिस्ट्रीज इन एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स। इसका मतलब आप समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अनाज्ञाकारी इतिहास, ठीक है। हाँ, मतलब कि इसको इस तरह से दिखाया गया है, इसको लिखा है मार्शा आर रॉबिसन ने। समझ रहे हैं? इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से दुनिया के तमाम इतिहासकार लोग जो हैं, किस तरह से चीजों को बदलते हैं। पहला ही चैप्टर है इसमें, फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका टू SAARC सार्क। ये समझ रहे हैं? मतलब किस तरह से लॉस्ट सिटी द्वारिका जो खड़ा किया गया है लॉर्ड कृष्णा के नाम पे, इसको डिबंक किया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से डिसओबीडिएंट हिस्ट्री ये लोग लिखते हैं, और इन्होंने बुरी तरह से मजाक उड़ाया है कि इतने फालतू हो गए हैं, इतिहास के नाम पे धब्बेदार हो गए हैं, कुछ भी उठा के कपोड़ देते हैं। देखें आप, ये चैप्टर 1 में इतनी खाल खींचा है इस थियरी की, जिन्होंने ये गपोड़ परोसा है, इतनी बुरी तरह से खाल खींचा है कि पढ़ के आप भी शर्मा जाएंगे कि भैया ये क्या कर रहे थे। ये देख लीजिए, ये क्या लिखता है यहाँ पे। ये लिखता है इन 1999 एंड 2000 सोनार एक्विनेंट्स लेड बाय चीफ जियोलिस्ट S बद्री नारायण ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। इन्होंने जांच की थी और जांच करके क्या बताया, 120 फीट डेप्थ में, कहाँ पे, तो गल्फ ऑफ खंबात, कम्बे। यहाँ पे बताया कि 10,000 एटलीस्ट 10,000 ईयर्स एगो व्हेन आइस एज ओशन लेवल रोज ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स, उस समय इन्होंने वहां पे डेटिंग को बताया था कि वहां पे कुछ पत्थर के अवशेष मिले हैं। कितना साल पहले? 10,000 साल पहले। और जब ये उन्होंने कहा, ये जब बताया, उसके बाद से इन लोगों ने एक नया शिगुफा छेड़ दिया कि वो जो जगह है उसको हम लोग ये साबित कर दें ये द्वारिका है। और 10,000 साल पुराना जगह को इन्होंने उठा के 5,000 पर लेकर आए। जरा सोचिए, महाभारत को आपने पहले 5,000 साल बताया, फिर आपने राम सेतु को, अभी जब विदेशियों ने जब ये बात कहा कि देखो एक कोई फोटो ऐसे तिरछा करने पर ऐसा लग रहा है कि बीच में 45 किलोमीटर का कोई नीचे पर्वत श्रृंखला है, कुछ कोरल रिफ्स के जमाव हैं, तो आपने उसको राम सेतु ठहराया। वो भी कब? सन 2003 में। और 4,500 साल पहले का पत्थर वहां पे लाया। यहाँ पे 10,000 साल पुराना की बात आ रही है, इसको आपने जोड़ दिया, मतलब महाभारत 10,000 साल पहले हो गया। अब पत्थर को देख के कौन सा इतिहास समझ में आ जाता है? अरे सिंधु घाटी सभ्यता भारत में मिली, उस सिंधु घाटी सभ्यता में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, वहां पे बड़े स्तूप बने हैं, कमरे बने हुए हैं, नालियां बनी हैं, नाप जोख के बनी हैं। वहां की एक एक चीज मिल रही है कि हाँ यहाँ पे पूरी सभ्यता बसी थी। और यहाँ पे आपको क्या मिले हैं? पत्थर के स्लैब्स मिले हैं। उसको देख के आपने सोच दिया कि ये कृष्ण का ही था। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता फिर किसका था? कौरव का था, पांडव का था, उसका भी किसी से जोड़ देते। वो तो और भी साल बना है, उसका आप नहीं जोड़ पाए। इसी का आप कैसे जोड़ दिए जब यहाँ पे न कृष्ण का कोई सबूत मिला, न किसी महाभारत का सबूत मिला, न उस पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ मिला, फिर आपने कैसे जोड़ दिया कि वो महाभारत काल का ही है? तो इतना इसमें बुरी तरह से डिबंक किया है कि मजाक बना दिए हैं सब ये, मतलब इतिहास का। ऐसे ऐसे गपोड़े जब आंकते हैं आपको इतिहास बताने के लिए, किसी पत्थर को देखकर बता देते हैं कि भाई कहीं लकीर जमीन पे खींची है तो बता देते हैं कि यहाँ से कृष्ण का ही रथ गुजरा होगा। ऐसे गपोड़े जब इतिहास आपको पढ़ाते हैं, इसको कहते हैं डिसओबीडिएंट हिस्ट्री। समझ रहे ना? तो अब ये तो अब मैं बता दूं, कंप्लीट कर लूं अपनी बात। तो यहाँ से अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए।
मेरी बात सुन लीजिए। अब जरा सोचिए, यहाँ पे जब आप इतने पुराने को महाभारत ठहरा रहे हैं, सोचिए आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं कि आपके मन में पहले से बैठा दिया गया है कि महाभारत हुआ है। आप समय को ही आगे पीछे कर दे रहे हैं। मतलब जो 8 लाख साल का द्वापर युग है, उसको आप इधर उधर कर दिए। आप त्रेता युग का जो 12 लाख साल का जो टाइम पीरियड है, उसको आप 4,500 साल पर ला दिए, क्योंकि किसी ने फोटो खींच के कह दिया कि 4,000 साल पहले का कुछ पत्थर मिल रहा है वहां पे। अब हर चीज के तथ्य को तोड़ मरोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी माइथोलॉजी को किसी तरह से साबित करना है। किसके आधार पर? तो वो भी आपकी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। विदेशी कोई वहां से कुछ गप हाँकता है, आपको एक होता है ना फ्रॉग को, कि कोई थोड़ा सा छिड़खानी के फ्रॉग उछलता है, आपको वैसे उछालते हैं विदेशी। कुछ उठा के कहेंगे, आप तुरंत उछलने लगते हैं, जोड़ने लगते हैं अपनी माइथोलॉजी से। क्यों? क्योंकि आपका इतिहास नहीं है। अरे भाई, अगर कोई कहे कि बुद्धा का जन्म 5,000 साल पहले हुआ था, यहाँ पे ये सबूत मिला है, कोई मान लेगा? नहीं मानेगा। उनका फिक्स है कि 2600 साल, 2500 साल, इसी 100 साल के अंदर का जो चल रहा है, इसी ड्यूरेशन में जब माना जाएगा, उससे पहले पूर्व बुद्ध की बात आएगी। लेकिन आप कितने फ्लेक्सिबल हैं कि आपने अपने उसमें पुराणों में लिखा कि महाभारत कलयुग जो है 2,500 साल पहले हुआ। एक जगह लिखा 2700 साल पहले हुआ, एक जगह लिखा 2900 साल पहले हुआ, एक जगह आपने 3100 साल, एक जगह 3300 साल, एक जगह 3700 साल, एक जगह 4,000 साल, 4,500 साल, एक जगह 5,000 साल, एक जगह 51,000 साल, एक जगह 5500 साल। आपको जितना इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप कुछ भी लिखते जाते हैं, और फिर भी आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज, अब तो यहाँ पे आपने 10,000 साल दे दिया। तो इस चीज को आप समझिए कि जब अगर आप ये कोई कह रहा है कि 3,000 साल पहले, 3,500 साल पहले कोई विदेश से आया, वो तो अपने ग्रंथ वेद में लिख रहा है कि एक मिनट, कृष्ण नाम का कोई राजा हुआ था, और उस राजा को इंद्र नाम का जो व्यक्ति है, जो वेद का है, वो बहुत बुरी तरह से उसको मारता है। मारने के बाद से उनकी गाय वगैरह को छीन लेता है। ये बात आपके वेद में मेंशन है। अब बताइए, वहां पे कृष्ण मेंशन है। अब कैसे आप रिलेट करते हैं कि वो वैदिक लोग आपके, जो यहाँ पे आप साबित कर रहे हैं कि आपका महाभारत हुआ था, रामायण हुआ था, उससे रिलेटेड है? और इसका आपके पास सबूत भी नहीं है किसी वैदिक काल का। किसी वैदिक सर, ये काल का वैदिक एक तो सिंगल सबूत नहीं है। हाँ तो बोलिए, वेद आप बोलिए वेद आप। ही सबूत है ना आपका। वेद तो लिखा गया ना ऋग्वेद। अच्छा ये बताइए, स्पाइडरमैन की कॉमिक्स स्पाइडरमैन का सबूत हो सकती है? आप बताइए। देखिए, वेद का तो डेट पता है ना आपको कि 2500 हम कह रहे हैं कि एवेंजर मूवी जो है, सुपर एवेंजर फिल्म के आयरन मैन, उनके जितने भी जो कैरेक्टर हैं, कैप्टन अमेरिका, उन सब का सबूत हो सकती है वो फिल्म। सर देखिए, इसका रिसर्च भी हुआ है, आप इसको कैसे नकार अच्छा सकते हैं? अच्छा अच्छा, इसका मतलब कि शेक्सपियर के जो नॉवेल्स हैं, आर्यन थ्योरी शेक्सपियर का के मतलब जो आप प्ले गलत मान हैं, रहे हैं। अरे आप देखिए मुद्दा है। उसी तरह से शेक्सपियर भी डिफाइंड है कि किस समय का हुआ, 16वीं सदी का था, किस देश का था, किस काल परिवेश में लिख रहा था, वो भी डिफाइंड है। पर जिसका लेखक ही नहीं डिफाइंड है, जिसका टाइम पीरियड ही नहीं डिफाइंड है, और भारत तो यूनेस्को को कह रहा है कि भैया हमारे पास तो वेद का सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट 1464 एडी का है, 15वीं सदी का है। तो आपकी वो किताब किसी चीज का कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है? क्या सन 1900, मान लेते हैं 1998 में मूवी आई, या 1996 में मूवी आई, ये जुरासिक पार्क, तो क्या 20वीं 21 ब्राह्मण की बात है? ब्राह्मण के बारे में अब मैं दिखा देता हूं कि वाल्मीकि खुद कह रहा है कि वो ब्राह्मण था। के बारे में अब मैं दिखा देता हूं, जो आप नहीं मिलेगा आपको। अब मैं आपको दिखाता हूं ना, एक पॉइंट ये दिखा देता हूं जो आप कह रहे थे, वो वाल्मीकि के बारे में अब मैं दिखा देता हूं कि वाल्मीकि खुद कह रहा है कि वो ब्राह्मण था। मैं दिखा देता हूं, वाल्मीकि रामायण खोल के दिखा देता हूं ना, वो भी दिखा देता हूं। दूसरे में जाना ही नहीं है। ये देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, द्वितीय खंड।
अब वाल्मीकि जो है इसमें खुद क्या कह रहा है उसी के मुंह से सुन लीजिए कि वाल्मीकि खुद को ब्राह्मण बता रहे हैं। ये देख लीजिए, ये पेज नंबर 894, इसमें जो है 95 95वां जो है वो चैप्टर शुरू होता है। ये 96 चैप्टर शुरू होता है और 96 चैप्टर में 96 चैप्टर का 19 नंबर श्लोक देखिए, 19 नंबर, ये देखिए, दिख रहा है आपको 19 नंबर? जी दिख रहा है। पढ़ सकते हैं आप, क्या लिखा है? मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ, मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो इसकी याद। आगे आगे क्या लिखा उधर से? अच्छा, मैं कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ अभी। हाँ, ये हो क्या? मुझे नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि वाल्मीकि जो हैं वो खुद आके राम के पास बुलाया जाता है कि जो लौ और कुश हैं उनकी गवाही दिलाने के लिए कि क्या वाल्मीकि के आश्रम में जब सीता रही थी तो राम को डाउट है कि ये क्या लौ कुश उन्हीं के पुत्र हैं, ये राम को डाउट है। तो वाल्मीकि को बुलाया जाता है गवाही के लिए कि भैया तुम ये बात करो, क्योंकि जब राम के पास सीता थी तो कोई बच्चा नहीं था और अचानक से अब 2 बच्चे हो जाते हैं, तो राम को इस बात का डाउट है कि क्या ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। तो वाल्मीकि आके कहते हैं कि मैं प्रचेता का, प्रचेता कौन है? प्रचेता जो है ब्रह्मा के 10 जो मानस पुत्र हुए थे उसमें से मानस पुत्र है। ये तमाम पुराणों ने भी लिखी है ये बात, और यही बात जो है मनुस्मृति ने भी वो की है, प्रमाणित की है कि जो पूरा ब्राह्मणों का जो इतिहास है या जो अपने उनके धर्म ग्रंथ है उसमें प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र है, तो ब्रह्मा के पुत्र का पुत्र वाल्मीकि है, ये बात आई है। तो ये ब्राह्मण अपने को कह रहे हैं कि मैं प्रचेता का पुत्र, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी शूद्र का पुत्र हूं। और ये बता दीजिए कि आज जितनी वाल्मीकि समाज है उसमें से कितने लोगों को संस्कृत आती है, ये कभी सोचा है आपने? लेकिन बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोग ही बोलते हैं कि हम बिलोंग करते हैं महर्षि वाल्मीकि की तरह। तो कब से? सवाल यही है ना, कब से? सबसे बड़ा सवाल ये है कब से? अगर आपको कोई आज से कहना शुरू कर दे कि आप श्री राम जो हैं उन्हीं की संतान हैं, आप कृष्ण की संतान हैं, जैसे पूरा यादव समाज को ये पढ़ा दिया गया कि आप जो हैं उनकी संतान हैं, आप जो हैं कृष्ण की संतान है, मानने लगे वो अपने आप को, पर उन्हें पता ही नहीं है कि कृष्ण ही जो है उसी में यादव, इन्होंने मनुस्मृति में लिख रखा है कि जो दूध बेचेगा ब्राह्मण वही 3 दिन में शूद्र हो जाएगा। उन्होंने वर्ण संकर बता दिया है आभीर को। इन्होंने वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि आभीर जो है सबसे ज्यादा पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं। इन्होंने महाभारत में लिखा है कि आभीर जो है वो कृष्ण की स्त्रियों को ही लूट के लेकर भाग गए थे। जब कृष्ण मर गए, उनकी बीवी को जब अर्जुन लेके जा रहा था, कृष्ण ने कहा था कि देखो मैं मर जाऊं तो मेरी 16